ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 28। चिड़ियों का खिचड़ी की ओर खिंचा आना। लक्ष्मीचंद बुरहानपुर की महिला मेघा का निर्वाण। इन शीर्षकों पर हम अध्ययन करेंगे। श्री साई अनंत है। वह एक चींटी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सर्वभूतों में व्याप्त है। वेद और आत्मज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वह सद्गुरु कहलाने के सर्वथा योग्य है। चाहे कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, परंतु यदि वह अपने शिष्य की जागृत कर उसे आत्मस्वरूप का दर्शन ना करा सके तो उसे सद्गुरु नाम से कदापि संबोधित किया ही नहीं जा सकता। साधारण पिता केवल इस नश्वर शरीर का जन्मदाता है, परंतु सद्गुरु तो जन्म और मृत्यु दोनों से ही मुक्ति करा देने वाले हैं। अतः वह अन्य लोगों से अधिक दयावंत है। श्री साई बाबा हमेशा कहा करते थे कि मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों न हो, वह शिरडी को ऐसे खींचा चला आता है जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया खींचकर स्वयं ही आ जाती है। इस अध्याय में ऐसी ही 3 चिड़ियाओं का वर्णन है। पहली लाला लक्ष्मीचंद। ये महानुभाव बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में नौकरी करते थे। नौकरी छोड़कर रेलवे विभाग में आया। फिर वे मेसर्स रेली ब्रदर्स एवं कंपनी में मुंशी का कार्य करने लगे। उनका सन 1910 में श्री साई बाबा से संपर्क हुआ। बड़े दिन से लगभग 1 या 2 मास पहले सांता क्रूज में उन्होंने स्वप्न में एक दाढ़ी वाले वृद्ध को देखा जो चारों ओर से भक्तों से घिरा हुआ खड़ा था। कुछ दिनों के पश्चात अपने मित्र श्री दत्ताश्री गंजूनाथ हुजूर के यहाँ दासगुणों का कीर्तन सुनने गए। दासगुणों का ये नियम था कि वे कीर्तन करते समय श्रोताओं के सम्मुख श्री साई बाबा का चित्र रख लिया करते थे। लक्ष्मीचंद को यह चित्र देखकर प्रधान आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में उन्हें जिस वृत्त के दर्शन हुए थे उनकी आकृति ठीक उसी चित्र के अनुरूप ही थी। इससे वह इस निश्चय पर पहुंचे, स्वप्न में दर्शन देने वाले स्वयं शिरडी के ही साईनाथ समर्थ के अतिरिक्त और कोई नहीं है। चित्र दर्शन, दासगुणों का मधुर कीर्तन और संत तुकाराम पर प्रवचन आदि का कुछ ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने शिरडी यात्रा का दृढ़ संकल्प कर लिया। भक्तों को चिरकाल से ही ऐसा अनुभव होता है कि जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है उसकी ईश्वर सदैव कुछ न कुछ सहायता करते हैं। उसी रात्रि को लगभग 8 बजे उसे एक मित्र शंकरराव से उनका द्वार खटखटाया। पूछा, क्या आप हमारे साथ शिरडी चलने को तैयार है? लक्ष्मीचंद के हर्ष का पारावार न रहा। उन्होंने तुरंत ही शिरडी चलने के लिए निश्चय किया। एक मार्बल से 15 रुपये उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रबंधन कर उन्हें शिरडी का प्रस्थान कर दिया। रेलगाड़ी में उन्होंने अपने मित्र के पास कुछ देर तक भजन भी किया। उसी डिब्बे में 4 यवन यात्री बैठे थे जो शिरडी के समीप अपने अपने घरों को लौट रहे थे। लक्ष्मीचंद ने उन लोगों से श्री साई बाबा के संबंध में पूछताछ की। तब लोगों ने बताया कि श्री साई बाबा शिरडी में अनेक वर्षों से निवास कर रहे हैं। वह एक पहुंचे हुए संत हैं। जब वे कोपरवार पहुंचे तो बाबा को भेंट देने के लिए कुछ अमरूद खरीदने का विचार आया मन में। वे वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में दृश्य देखने में इतने तल्लीन हुए कि अमृत खरीदने की सुधि न रही। परंतु जब वे शिरडी के समीप पहुंचे तो जगह उन्हें अमरूद खरीदने की स्मृति हो गई। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक वृद्धा टोकरी में अमरूद लिए टांगों के पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही है। ये देख उन्होंने टांगा रुकवाया और उनमें से कुछ बढ़िया अमरूद खरीद लिए। तब वह वृद्धा उनसे कहने लगी, कृपा करके ये शेष अमरूद मेरी ओर से बाबा को भेंट कर देना है। सुनकर तत्क्षण ही उन्हें विचार आया कि मैंने अमरूद खरीदने की जो इच्छा पहले की थी, जिसे मैं भूल गया था, उसकी कि इस वृद्धा ने मुझे स्मृति करा दी। श्री साई बाबा के प्रति उसकी भक्ति देखकर वह दोनों बड़े चकित थे और लक्ष्मीचंद ने यह सोचकर कि हो सकता है स्वप्न में जिस वृद्धा के दर्शन मैंने किए थे उनकी ये कोई रिश्तेदार हो, वे आगे बढ़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें दूर से ही मस्जिद में फहराती हुई ध्वजाएं दिखने लगी, जिन्हें देख प्रणाम कर अपने हाथ में पूजन सामग्री लेकर वे मस्जिद पहुंचे और बाबा का यथाविधि पूजन कर दवित हो गए के दर्शन कर अत्यंत आनंदित हुए तथा उनके शीतल चरणों से ऐसे लिपटे जैसे एक मधुमक्खी कमल के मकरंद की सुगंध से मुक्त होकर उनसे लिपट जाती है। तब बाबा ने उनसे कुछ कहा कि उसका वर्णन हेपाड़पन ने मूल ग्रंथ में इस प्रकार किया है। चले रास्ते में भजन करते और दूसरे आदमी से पूछे, क्या और दूसरे से पूछना, सब कुछ अपनी आंखों से देखना, काहे को दूसरे आदमी से पूछना, सपना क्या झूठा है या सच्चा, कर लो अपना विचार। आप मारवाड़ी से उधार लेने की क्या जरूरत थी, हुई क्या मुराद की पूर्ति? जैसा सुनकर उनकी सव्यापकता पर लक्ष्मीचंद को बड़ा ही अचंभा हुआ। वे बड़े लज्जित हुए। घर से शिरडी तक का मार्ग में जो कुछ हुआ उसका उन्हें सब पता है। जो विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबा यह नहीं चाहते थे कि उनके दर्शन के लिए कच लिया जाए या तीर्थ यात्रा में छुट्टी मनाए। सांझा। दोपहर के समय जब लक्ष्मीचंद भोजन को बैठे तथा उन्हें एक भक्त ने सांझे का प्रसाद लगा दिया, जिसे पाकर पसंद हुए। दूसरे दिन में सांझे की आशा लगाए बैठे, परंतु किसी भक्त ने वह प्रसाद ना दिया, जिसके लिए वे बड़ी उत्सुक थे। तीसरे दिन दोपहर की आरती के बाबू सामने जोन ने बाबा से पूछा कि देवत के लिए क्या बनाया। तब बाबा ने उसे साझा लाने को कहा। भक्तगढ़ के बड़े बर्तन में साझा भरकर लाए। को भूख भी अधिक लगी थी, साथ ही पीठ में भी दर्द था। बाबा ने लक्ष्मीचंद से कहा, मार्पण ने मूल ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन किया है, उनको भूख लगी है, अच्छा हुआ। कमर में दर्द भी हो, लो सब सांचे की ही करो दवा। उन्हें पूर्ण अचंभा हुआ कि मेरे मन के सबंध विचारों को उन्होंने कैसे जान लिया। वस्तुतः वह सर्वज्ञ है। कुदृष्टि। इसी यात्रा में एक बार उनके चावड़ी का जुलूस देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन बाबा को कब से अधिक पीड़ित थे। उन्हें विचार आया कि इस कफ का कारण शायद किसी की नजर हो सकती है। दूसरे दिन प्रातःकाल जब बाबा मस्जिद गए, शाबान से कहने लगे, कल जो मुझे कब से पीड़ा हो रही थी उसका मुख्य कारण किसी की कुदृष्टि ही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है किसी की नज़र लग गई है, इससे भी यह पीड़ा मुझे हो गई है।
लक्ष्मीचंद के मन में जो विचार उठे थे वही बाबा ने भी कह दिए। बाबा की सहयोगिता में अनेक प्रमाण भक्तों के प्रति उनका स्नेह देखकर लक्ष्मीचंद बाबा के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, आपके प्रिय दर्शन से मेरे चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा मन मधुप आपके चरण कमल और भजनों में ही लगा रहे। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर है इसका मुझे ज्ञान नहीं है। मुझ पर आप सदा दया और स्नेह करें और अपने चरणों के दीन दास की रक्षा कर उसका कल्याण करें। आपके भयानक चरणों का स्मरण करते हुए मेरा जीवन आनंद से व्यतीत हो जाए, ऐसी मेरी से विनम्र प्रार्थना है। बाबा से आशीर्वाद तथा अवधि लेकर वह मित्र के साथ प्रसन्न और संतुष्ट होकर मार्ग में उनकी कीर्तन गुणगान करते हुए घर वापस लौट आए और सदैव उनके नए भक्त बने रहे। शिरडी जाने वालों के हाथ में उनको हार कपूर और दक्षिणा भेजा करते थे। बुरहानपुर की महिला। अब दूसरी चिड़िया का वर्णन करेंगे। एक दिन बुरहानपुर में एक महिला से ने सपन देखा कि श्री साईं बाबा उसके द्वार पर खड़े भोजन के लिए खिचड़ी मांग रहे हैं। उसने उठा कर देखा तो द्वार पर कोई नहीं था। फिर भी वह पसंद हुई। उसने सपन अपने पति और अन्य लोगों को सुनाया। उसका पति डाक विभाग में नौकरी करता था। वह दोनों ही बड़े धार्मिक थे। जब उनका साधारणतः लॉक होने लगा तो दोनों ने शिरडी जाने का भी निश्चय किया। एक शुभ दिन उन्होंने शिरडी को स्थान कर दिया। मार्ग में गोमली तीर्थ होकर वह शिरडी पहुंचे। वहाँ 2 माह तक ठहरे। प्रतिदिन मस्जिद जाते और बाबा का पूजन आनंद से अपना समय व्यतीत करते थे। जयप्री दंपति खिचड़ी का नैवेद्य भेंट करने को ही आए थे, परंतु किसी कारणवश उन्हें 14 दिन तक ऐसा संयोग प्राप्त न हो सका। उनकी स्त्री इस कार्य में अब अधिक विलंब न करना चाहती थी, इसलिए वह 15वें दिन दोपहर के समय में खिचड़ी लेकर मस्जिद में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाबा अन्य लोगों के साथ भोजन करने बैठ चुके हैं। पर्दा गिर चुका था, जिसके पश्चात किसी का साहस न था वह अंदर प्रवेश कर सके, परंतु वह एक क्षण भी प्रतीक्षा न कर सके। हाथ से पर्दा हटाकर भीतर चली गई। बड़े चारे की बातें उसने देखा कि बाबा की इच्छा उस दिन प्रथम खिचड़ी खाने की ही थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जब वह थाली लेकर भीतर आई तो बाबा को बड़ा हर्ष हुआ और उसी में से खिचड़ी को ग्रास लेकर खाने लगे। बाबा की ऐसी उत्सुकता देखकर प्रत्येक को बड़ा आश्चर्य हुआ और जिन्होंने वह खिचड़ी की वार्ता सुनी उन्होंने भक्तों के प्रति बाबा का साधारण स्नेह देख बड़ी प्रसन्नता हुई। मेघा का निर्वाण। अब तृतीय महान पक्षी की चर्चा सुनिए। विरमगार में रहने वाला मेघा अत्यंत सीधा और अनपढ़ व्यक्ति था। वह राव बहादुर के साठे के यहाँ रसोई का काम किया करता था। वह शिवजी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। संध्योपासना आदि का उसे कुछ भी ज्ञान न था, जहाँ तक कि वह संध्या के मूल गायत्री मंत्र को भी न जानता था। राव बहादुर साठे का उस पर अत्यंत स्नेह था, इसलिए उन्होंने उस संध्या की विधि का गायत्री मंत्र सिखला दिया। साठे साहब ने भी श्री साईं बाबा को शिव जी का साक्षात अवतार बताकर उसे शिरडी भेजने का निश्चय किया, किंतु साठे साहब के पूछने पर उन्होंने बताया श्री साईं बाबा तो यवन है, इसलिए मेघा ने सोचा शिरडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े अच्छी बात नहीं है। भोला भाला आदमी तो था ही, इसलिए उसके मन में असमंजस पैदा हो गया। तब उसने स्वामी से प्रार्थना की, कृपा कर मुझे वहाँ ना भेजे, परंतु साठे साहब कहाँ मानने वाले थे। उनके सामने मेघा की एक ना चली। उन्होंने किसी प्रकार शिरडी भेज तो दिया। उससे द्वारा ने ससुर गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर को, जो शिरडी में ही रहते थे, एक पत्र भेजा कि मेघा का परिचय बाबा से करा देना। शिरडी पहुंचने पर जब वह मस्जिद में घुसा तो बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने मस्जिद में आने को मनाही कर दी और गर्जना कर कहने लगे, इसे बाहर निकालो। फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे, तुम तो एक उच्च कुल निम्न ब्राह्मण हो और निम्न जाति का ही यवन, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये शब्द सुनकर मेघा काँप उठा। उससे बड़ा विस्मय हुआ। जो कुछ उसके मन में विचार उठ रहे थे उन्हें बाबा ने कैसे जान लिया। किसी प्रकार वह कुछ दिन ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार सेवा भी करता रहा, परंतु उसकी इच्छा तृप्त ना हुई। फिर वह लौट आया और वहाँ से त्रिगम नासिक जिला को चला गया। वर्ष भर के पश्चात वह पुनः शिरडी आया। इस बार दादा केलकर के कहने से उसे मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया। साईं बाबा मौखिक उपदेश द्वारा मेघा की उन्नति करने के लिए बदले उसका आंतरिक सुधार कर रहे थे। उसकी स्थिति में परिवर्तन होकर यथेष्ट प्रगति हो चुकी थी। अब तो वह साईं बाबा को शिवजी का ही साक्षात अवतार समझने लगा था। शिवजी पूजन में बेल पत्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने शिवजी का पूजन करके हुए बेल पत्रों की खोज में मिलो दूर निकल जाया करता था। प्रतिदिन उसका नियम ऐसा ही था। गांव में जितने भी देवालय हो प्रथम वहाँ जाकर उनका पूजन करता था। इसके पश्चात ही मस्जिद में बाबा को प्रणाम करता था। कुछ देर चरण सेवा करने के पश्चात ही चरण नमक पान करता था। एक बार ऐसा हुआ कि खंडोबा के मंदिर का द्वार बंद था, इस कारण वह बिना पूजन किए वहाँ से लौट आया। वह मस्जिद में आया तो बाबा ने उसकी सेवा स्वीकारना की थी। उसे पुनः वहाँ जाकर पूजन करने का। उसे बताया कि अब मंदिर के द्वार खुल गए। मेघा ने जाकर देखा सचमुच मंदिर के द्वार खुल गए। जब उसने लौटकर देवतापति पूजा की तब कहीं बाबा ने उसे उसकी अपनी पूजा करने की अनुमति दी। गंगा स्नान। एक बार मकर संक्रांति के अवसर मेघा ने विचार किया, बाबा को चंदन का लेप करूँ, गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊँ। बाबा ने पहले तो उसके लिए करती नहीं दी, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना करने के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। वह जल लेकर लौट आया। दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। जब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी, बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया, मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो।
मैं तो एक फ़कीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। परंतु मेघा कहाँ सुनता था। मेघा की धारणा थी कि शिवजी गंगा जल से अधिक पसंद होते हैं, इसलिए ऐसे शुभ अवसर पर शिवजी को स्नान कराना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अब तो बाबा को सहमत होना पड़ा। नीचे उतरकर एक पीढ़े पर बैठकर अपना मस्तक आगे करते हुए बोले, मेघा कम से कम इतनी कृपा करना, मेरे सर केवल सिर पर ही पानी डालना। सिर शरीर का प्रधान अंग है, उस पर पानी डालना पूरे शरीर पर के सदस्य। मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रयास किया। ऐसा करने से उतनी प्रसन्नता हुई, उस शहर में हर गंगे की ध्वनि करते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उतर दिया और फिर पानी का एक बर्तन कर बाबा की ओर निहारने लगा। उसने देखा कि बाबा तो केवल सिर ही भीगा है और शेष भाग तो ज्यों का त्यों बिल्कुल सूखा ही है। देखो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। त्रिशूल पिंडी मेघा बाबा को 2 स्थानों पर स्नान कराया करता था। प्रथम वह बाबा को मस्जिद में स्नान कराता, फिर बाड़े में नाना साहब चंदोर का द्वारा प्राप्त उनके चित्र को। इस प्रकार ये क्रम 12 मास तक चलता रहा। बाबा ने उसकी भक्ति विश्वास दृढ़ करने के लिए उसे दर्शन दिए। एक दिन प्रातःकाल मेघा जब अर्धनिद्रावस्था में निशय पर पड़ा था, तभी उसे उनके श्री दर्शन हुए। बाबा ने उसे यागत जानकर अक्षत फेंके और कहा कि मेघा मुझे त्रिशूल लगाओ। इतना कहकर के वह दृश्य हो गए। उनके शब्द सुनकर उसने त्रिशूल लगाओ इतना कहकर वह दृश्य हो गए। उनके शब्द सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोली, परंतु देखा कि वहाँ कोई नहीं है, केवल अक्षत ही जहाँ बिखरे पड़े हुए। तब वह उठकर बाबा के पास गया। उन्हें अपना स्वसन सुनाने के बाद उसने त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने कहा कि क्या तुम मेरे शब्द नहीं सुने कि मुझे त्रिशूल लगाओ। वह कोई सपन नहीं है, वरन मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा थी। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, तो लोथे पोते नहीं होते। मेघा कहने लगा कि आपने दया कर मुझे निद्रा से जागृत कर दिया है, परंतु सभी द्वार पूर्ववती बंद देखकर मैं मूढ़मती भ्रमित हो चुका हूँ कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। बाबा ने आगे कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी विशेष द्वार की आवश्यकता नहीं है, ना कोई मेरा रूप है और ना ही कहीं अनंत है। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखता है, सतत मेरा ही चिंतन करता है, उसके सब कार्य में स्वयं ही करता हूँ, अंत में उसे शेष गति देता हूँ। मेघा वाड़े को लौटाया और बाबा के चित्र के समीप ही दीवार पर एक लाल त्रिशूल खींच दिया। दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आया। उसने बाबा को प्रणाम कर शंकर की एक पिंडी भेंट की। उसी समय मेघा भी वहाँ पहुंचे। तब बाबा उनसे कहने लगे, देखो शंकर भोले आ गए हैं, अब उन्हें संभालो। मेघा ने पिंडी पर त्रिशूल लगाकर देखा, उसे महान विस्मय हुआ। वे बाड़े में आए। इस प्रकार काका साहब दीक्षित स्नान के पश्चात सिर पर तौलिया डाले साई नाम का जाप कर रहे थे। तभी उन्होंने ध्यान एक पिंडी को देखी, जिससे उसे कौतूहल सा हो रहा था। उसने सामने से मेघा को आते देखा। मेघा ने बाबा द्वारा प्रदत्त वह पिंडी काका साहब को ऋषि को दिखाई। पिंडी ठीक वैसी थी जैसे कि उन्होंने कुछ घड़ी पूर्व ध्यान में देखी थी। कुछ दिनों में जब त्रिशूल का खींचना हो गया, तो बाबा ने बड़े चित्र के पास, जिसका मेघा नित्य पूजन करता था, ही उसी पिंडी की स्थापना कर दी। मेघा को शिव पूजन से बड़ा प्रेम था। त्रिपुण खींचने के अवसर देकर तथा पिंडी के साधना करने बाबा ने उसका विश्वास दृढ़ कर दिया। इस प्रकार कई वर्षों तक लगातार दोपहर तक संध्या की नियमित आरती और पूजा कर सन 1912 में मेघा परलोकवासी हो गया। बाबा ने उसके मृत शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा कि ये मेरा सच्चा वक्त है। फिर बाबा ने अपने ही खर्च से उसको मृत्युभोज ब्राह्मणों को दिए जाने की आज्ञा दी, जिसका पालन काका साहब दीक्षित ने किया। इसी के साथ साई चरित्र का 28वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम साईनाथाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।